नमस्कार बेटा सभी को जय हिंद। मैं रवि स्वागत करता हूं आपका हमारी स्टैटिस्टिक्स की अगली वीडियो में। आज की जो वीडियो है हमारी स्टैटिस्टिक्स की, ये एनडीए और एयरफोर्स एक्स ग्रुप के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम करेंगे मीडियन और मोड के कुछ बेहतरीन सवाल और जानेंगे हम कि इनके सवाल कैसे आते हैं, बेसिक क्या है, कैसे कैसे सवाल इनके हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मीडियन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये मान लीजिए आप पूरा का पूरा जो है 25-30 मिनट में ये मीन और मीडियन के सारे इंपॉर्टेंट सवाल हम कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारा क्या होता है। सबसे पहले हमें करना है कि हमारा मीडियन क्या होता है। एक सेकंड रुको। ठीक है, देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा मीडियन क्या होता है और फिर हम करेंगे बाकी सब। तो सबसे पहला हमारा चीज़ है मीडियन। मीडियन होता क्या है? जो बच्चा ये वीडियो पहली बार देख रहा है उसको मैं बता दूं कि इससे पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको मीन कराया था। तो जो मीन है उसके मैंने 5 आपको टाइप कराए थे अलग अलग, वो सभी टाइप आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मीडियन देखिए। सबसे पहले मीडियन क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है मिडिल टर्म, कि कौन सी टर्म हमारी बीच में है। तो वो जो मिडिल टर्म है वो हमारा होता है मीडियन। ठीक है, तो मीडियन का मतलब क्या होता है? कौन सी टर्म हमारी बीच में है। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो मान लीजिए हमारे पास कोई रैंडम डाटा है, जैसे -4 है, 6 है, 3 है, 0 है और 8। ये नंबर हमारे पास है और इन सभी टर्म का मीडियन हमें बताना है। ठीक है, पहले मैं मीडियन बताऊंगा बेसिक के साथ और उसके बाद हम करेंगे थोड़े एडवांस सवाल इसके ऊपर। तो पहले बेसिक के साथ देखिए कि -4, 6, 3, 0, 8 का हमें मीडियन बताना है। क्या होगा? सबसे पहले तो आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए। असेंडिंग ऑर्डर होता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लो, या फिर आप डिसेंडिंग में भी लगा सकते हो। ठीक है, मर्जी आपकी है। हाँ, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में से किसी एक ऑर्डर में आपको लगाना पड़ेगा। तो सबसे छोटा नंबर -4 है, उसके बाद नंबर 0 है, फिर 3 है, 6 है और 8 है। अब यहाँ पर हमें मीडियन बताना है। तो मीडियन होता है मिडिल टर्म, जो इसके बीच में होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी 5 टर्म है, तो 5 टर्म में बीच में हमारा ये नंबर है, तो यही हमारा मीडियन होगा। ठीक है, तो मीडियन निकालना हमारा इतना आसान है। मीडियन हम आराम से बता सकते हैं कि वो नंबर जो हमारा बीच में होता है वो हमारा मीडियन है। पर अगर सपोज यहाँ पर 8 के जगह पर मान लो एक नंबर में 10 भी ले लेता तो वो 10 नंबर यहाँ 8 के बाद आता। अब मीडियन क्या होता? अब कौन कौन से नंबर बीच में है? देखो, जब हमारे 5 नंबर थे तो हमें पता है कि ये वाला नंबर बीच में था, लेकिन 6 नंबर होने के बाद हम ये वाला नंबर 3 और इसके जो अगला नंबर है 6, इन दोनों को बीच में काउंट करते हैं। ठीक है, 3 को भी 6 को भी। तो अब 3 और 6 का मीडियन कैसे निकालेंगे? हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 4.5 हमारा मीडियन आ जाएगा। तो आपको क्या समझ में आया? जब नंबर ऑफ टर्म हमारी ओड होती हैं, जैसे इससे पहले नंबर ऑफ टर्म हमारी 5 था तो मीडियन सिर्फ 1 आया था, लेकिन जब नंबर ऑफ टर्म हमारी इवन होती हैं तो मिडिल टर्म 2 आती हैं, तो उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके हमें मीडियन निकालना पड़ता है। ठीक है, तो मैं इनके फॉर्मूले बता देता हूँ आपको कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे आप। जब हमारा n जो है ओड होगा तो उस टाइम पर n+1/2 जो ये टर्म है ये हमारा मीडियन होगा। ठीक है, तो जब n ओड होगा तो ये हमारा मीडियन होगा। जब n हमारा इवन होगा तो इवन के केस में आप क्या करोगे? एक तो n/2th टर्म ये टर्म निकालोगे और एक n/2 + 1th टर्म ये आप निकालोगे। जब इवन होगा ना तो ये 2 टर्म निकलेंगी। ध्यान दो कौन कौन सी? एक n/2th टर्म निकलेगी और एक n/2 + 1th टर्म निकलेगी। दोनों टर्म को आपने ऐड करना है, उसको 2 से डिवाइड करना है और ये हमारा मीडियन आ जाएगा। ठीक है, तो मीडियन निकालने के तरीके देख लो आप। अगर ओड है तो ऐसे मीडियन निकलता है और अगर इवन है तो इस फॉर्मूले से हम इसका मीडियन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कर लेंगे हम। चलो इसके बाद मैं आपको मीडियन निकालना सिखाता हूँ। जब हमारी अगर फ्रीक्वेंसी टेबल बना दी ना, वो कैसे करेंगे देखिए। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल बन गई है इस प्रकार की, तब मीडियन कैसे निकलता है वो फॉर्मूला मैं बताता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज ये जो ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है ये आपको अच्छा लग रहा होगा ना। ये पहली बार मैं करा रहा हूँ इस तरह कॉम्बिनेशन में। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल दे रखा होगा और फिर यहाँ पर मान लो आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। ठीक है, क्लास इंटरवल दे रखा होगा और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर तो देगा क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का एक सवाल जरूर आता है और निकालने बड़ा आसान होता है। ठीक है, आप इसको 15-20 सेकंड में निकाल सकते हो। वहाँ तो क्लास इंटरवल देगा और यहाँ क्या देगा? फ्रीक्वेंसी क्या है। तो क्लास इंटरवल मान लीजिए 0 से 10 दे दिया, 10 से 20 दे दिया, 20 to 30 दे दिया,
30 to 40 दे दिया और 40 to 50 दे दिया, ऐसे क्लास इंटरवल आपको दे दिया। फिर फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको अलग अलग दे दी, मान लो 5 दे दी, 4, 3 दे दिया, 1 दे दिया, 9 दे दिया, इस प्रकार आपको फ्रीक्वेंसी दे दी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बन गया एक। अब इसका कहेगा आपके को कि फाइंड मीडियन, आपको मीडियन निकालना है, किस प्रकार इसका आप मीडियन निकाल सकते हैं, ये हमारा सवाल बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा कि जब आपको मीडियन निकालना होता है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक टेबल बनेगी हमारी। ठीक है, मीडियन निकालना है हमें, तो अगर मीडियन निकालना है तो हम एक दो कलर और ट्राई कर लेते हैं। मीडियन निकालना है हमें, तो ये हमारा सवाल है फाइंड मीडियन। तो कैसे इसका मीडियन हम निकालेंगे, तो देखिए आप, मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको इस टेबल में एक और चीज़ ऐड करनी है, वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब इस टेबल में आपको फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करना है। ठीक है, क्या ऐड करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को CF बोलते हैं, और क्या होता है ध्यान से देखो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें ये करना होता है, जैसे कि जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी है ना 5, इसको तो हम बिल्कुल यहाँ रखेंगे 5, क्या 5, इस 5 को यहाँ पे रखना है। अब इस 5 में अगले वाली फ्रीक्वेंसी हमने ऐड करनी है, जैसे ये 5 है ना, तो 5 में 4 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 9 में फिर अगले वाली 3 को ऐड करेंगे 12 आएगा, 12 में अगले वाली 1 को करेंगे 13 आएगा, 13 में 9 को ऐड करेंगे तो 22 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ध्यान से देखो क्या होता है, सबसे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को वैसा का वैसा लिखते हैं, फिर उसमें अगले वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चले जाते हैं। तो जो 22 आ गया ना हमारा, ये सभी फ्रीक्वेंसी का सम है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है ना हमारी 5, 4, 3, 1, 9, इन सब का अगर मैं सम करूंगा तो सम कितना आएगा, 22 आएगा। ठीक है, ये बात भी आप देख लीजिए। इसके बाद देखिए मीडियन का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, कि मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 n/2 माइनस C, ये फॉर्मूला है, और डिवाइड बाय हमारा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है, L1 प्लस L2 माइनस L1 n/2 माइनस C, ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अभी मैं यूज़ करूँगा और मीडियन जो है वो हमारा निकाल दूंगा। इस फॉर्मूले में यहाँ पर एक F और आ जाएगा, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, अभी मैं बताऊंगा क्या होता है वो। ठीक है, L1 प्लस L2 माइनस L1, इस फॉर्मूले को आप ब्लू वाले फॉर्मूले को देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी से हमारा मीडियन अब हम निकालेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई F n/2 माइनस C। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि L1 कितना है, L2 कितना है, F कितना है, N कितना है और C कितना है। तो मैं आपको बता दूं, जो ये लास्ट वाला नंबर होता है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ये N होता है। N कौन होता है, N हमारा ये लास्ट वाला नंबर है जो इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आया है, यानी कि जो 22 है हमारा। अच्छा, ये नंबर आता कैसे है, ये सभी फ्रीक्वेंसी को जोड़ने से आता है। तो N हमारा आ गया 22। अब आपको क्या करना है, N को हाफ करना है, आपने क्या करना है, N का हाफ करना है। बताओ, N अगर हमारा 22 है तो उसका अगर हम हाफ करेंगे तो हाफ कितना होगा, 11 होगा। ठीक है, पहले तो N निकाल लेना, N तो हमारा आई गया 22। अब N का अगर हम हाफ करेंगे तो वो हमारा 11 होगा। अब ये देखो 11 आप इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पर आ रहा है, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 11 कहाँ पर है, पहले 9 है, फिर 5 है, फिर 9 है, 11 हमारा इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए आप, 11 जो है हमारा वो 9 और 12 के बीच में आएगा ना, मतलब इस पर आएगा। तो इन दोनों में 9 और 12, इन दोनों में जिसके बीच में आता है ना, तो हम नीचे वाली लाइन को लेते हैं, इस वाली लाइन को। ये वाली लाइन हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस वाली लाइन को देखो, 9 और 12 के बीच में आया ना 11, तो मैं नीचे वाले को लूँगा। ध्यान रखना, ऊपर 9 है उसको नहीं लेना, नीचे 12 है इसको लेना है। तो अब जो ये वाली लाइन है ना बेटा, ये वाली लाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आ गई हमारी। ये वाली जो ग्रीन मैंने मार्क किया ना, ग्रीन सबसे इंपॉर्टेंट आ गया। जो बाकी है ना हमारे, जैसे 0 से 10 है, 10 से 20 है, वो सब तो हमारी नॉर्मल क्लास है। लेकिन जो 20 से 30 आ गई ना, ये हमारी आ गई मीडियन क्लास। ठीक है, ये हमारी कौन सी क्लास आ गई बेटा, ये आ गई हमारी मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या होता है, मीडियन क्लास हमने दोबारा बताता हूँ कैसे निकाला। सबसे पहले तो ये 22, पहले देखो 22 कैसे आया, अगर मैं इन सबको जोड़ दूंगा, 5 में 4 को, फिर 3 को, फिर 1 को, फिर 9 को, तो नीचे 22 आ जाएगा। 22 का करो आधा, आधा 11 कर दिया। अब 11 देख लो क्यूमुलेटिव में कहाँ पर है, 11 जो है 9 और 12 के बीच में था। अब बीच में था तो मुझे नीचे 12 लेना है। अगर सपोज कभी 9, ये जो n/2 है, ये मान लो हमारा 12 ही आ जाता, तो 12 आने पर मैं इस 12 वाली को ही लेता। ठीक है, ऐसे करना है। तो मीडियन क्लास आ गई हमारी। अगर मीडियन क्लास आ गई तो सारे फॉर्मूले हमारे आ जाएंगे। जो ये वैल्यू है ना 20, ये L1 होती है। जो ये वैल्यू है ये L2 होती है। L1 L2 पता चल के 20 और 30। जो ये वैल्यू है ये F होती है।
इस f के जो साइड में 12 है इसके ऊपर ये हमारा c होता है। ठीक है, ध्यान से देखना। L1 हमारा 20 आ गया, L2 हमारा 30 आ गया, L2 के जस्ट साथ में जो है वो हमारा F आ गया, उसके साथ में 12 है, लेकिन उस 12 से ऊपर हमारा जो है वो 9, ये 9 जो है ये हमारा C आ गया। अब इस फॉर्मूले में आप सारी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। इस फॉर्मूले में L1 हमारा कितना रखेंगे, 20 रखेंगे, प्लस L2 माइनस L1, 30 में से 20 जाएगा तो 10 आएगा, डिवाइड बाई F कितना है, 3 है। उसके बाद n/2 हमारा 11 है, माइनस में c हमारा 9 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 20 प्लस, देखो 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 और 10 20/3 कितना होता है, 6.3 होता है शायद, 6.333 होगा ना, तो 26.3 हमारा आंसर है। तो 26.3 हमारा आंसर है, ये हमारा मीडियन है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मीडियन आपको समझ में आ गया होगा। मीडियन कितना है, 26.3। अब मैं आपको एक बहुत काम की बात बताऊं। बहुत काम की बात ये है कि जो हमारा आंसर है ना, जो हमारा मीडियन है, वो हमें, अगर हमारी मीडियन क्लास 20 से 30 है ना, देखो मीडियन क्लास हमारी ये 20 से 230 आ गई थी ना, तो 20 to 30 आते ही मैं बता सकता था कि मेरा जो है मीडियन है वो 20 से 30 के बीच में ही आएगा। मतलब जो आंसर है ना वो इस 20, मतलब जो लोअर लिमिट होती है, जो अपर लिमिट होती है, इनके बीच में आता है। आंसर 20 से बड़ा और 30 से छोटा आता है। ठीक है, 20-30 इक्वल भी हो सकता है, मतलब इनके बीच में आएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, ये समझ में आया। तो इसके ऊपर मैं सवाल करा देता हूँ आपको, एक बार आप देख लो इसको, फिर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आज का मैं आपको करा रहा हूँ, आप इसको एक बार नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स जो है पूरा चैप्टर कराऊंगा मैं अपने चैनल पर। तो ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 हम कर चुके हैं, इसके ना कम से कम ये मान लो आप 5-6 पार्ट आएंगे। ठीक है, तो देखो अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं आज का, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि आपको कई सारी ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं, वो है 11 के बाद है 12 के बाद है 14, फिर 18 है, 18 के बाद है x+2, उसके बाद है x+4, और उसके बाद है 30, उसके बाद है 32, उसके बाद है 35 और फिर 41। ये सारी ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं और लिखा हुआ है कि सारी ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर में है। आपको पता चला असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि ये सारी ऑब्जर्वेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो उसका फिर इसके बाद ऐसा मीडियन भी दे रखा है, मीडियन दे रखा है हमें, मीडियन है 24, तो कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ x, ये सवाल है। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ x, तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कैसे करेंगे सवाल को। x की वैल्यू आपने बतानी है, कैसे आप बता सकते हैं, लेट्स सी। देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले यहाँ देखिए ये सारी वैल्यू जो है, पहले इनका नंबर काउंट करो। नंबर काउंट करेंगे तो हम पाएंगे कि 4 और 8 और 10, n हमारा 10 आ गया। तो मैंने आपको क्या बताया था, देखो पीछे देखो, यहाँ पर n अगर हमारा इवन होता है तो मीडियन कैसे निकालते हैं, n/2 और उसके अगली टर्म। तो n अगर 10 है तो n/2 कौन सी टर्म आएगी, 5th टर्म आएगी, और उसकी अगली टर्म कौन सी, 6th टर्म। इन दोनों टर्म को ऐड करके डिवाइड में 2 करना है, ये हमारा मीडियन आएगा। तो बताओ, अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले ही दे रखा है, तो आप खुद देखो 5वीं टर्म तो हमारी ये है, 5th टर्म ये हमारी 6th टर्म है। तो दोनों को जब आप ऐड करोगे तो x+2 x+4 को ऐड करोगे तो 2x+6 आ जाएगा। अब उसको 2 से भाग करोगे तो ये हमारा आ जाएगा मीडियन, और ये किसके बराबर आएगा, ये हमारा मीडियन आ गया एक्चुअल में। ठीक है, 2x+6/2 ये हमारा मीडियन आ गया, और मीडियन इसने दे रखा है 24 के इक्वल। तो x+3 हमारा 24 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21। ये हमारा आंसर है। कर लेंगे आप इसको ना, एक बार आप देख लो आराम से। ठीक है, मीडियन के ऊपर अच्छा सवाल था, सिंपल सवाल था जो हमने किया, किस प्रकार हम किसी का भी मीडियन निकाल सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है सवाल आपको पसंद आया होगा। अगला सवाल करें, इसको आप अच्छे से देख लो एक बार, फिर हम अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है जो हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि मीडियन पता करो। ठीक है, चलो मीडियन पता करते हैं। टेबल के ऊपर सवाल है। ठीक है, तो मैं इसमें ना बेसिक से लेकर सारे सवाल आप करा दूंगा। क्लास इंटरवल आपको दे रखा है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, और इसका मीडियन आपको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे आप बताएंगे इसका आंसर। ये क्लास इंटरवल दे रखे हैं और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और इसका आंसर आपने बताना है। क्लास इंटरवल दे रखे हैं 4। ठीक है,
पहला है 35 से 45, ये वाला है। उसके बाद 45 से 55। आपने काम करना है कि जो भी आपका दोस्त है ना, जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, जो एनडीए की तैयारी कर रहा है, या उल्टा जो 11th क्लास में है, जो 11th-12th क्लास में है, एनडीए एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना है, ठीक है, ताकि सभी बच्चों के पास ये जो फ्री में कंटेंट मिल रहा है वो सब तक शेयर हो, ठीक है, हर बच्चा तैयारी कर पाए और आसानी से इन कंसेप्ट को समझ पाए, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, इसका हमें मीडियन बताना, तो ये सवाल है। तो मीडियन देखिए क्या बताते हैं, तो इसका आंसर देखो कैसे करेंगे। मीडियन जो है वो हमारा, उसका पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइड में F और N/2 माइनस में C। तो सबसे पहले तो आप एक टेबल बनाओगे, टेबल की मैंने जगह नहीं छोड़ी, तो मैं इसको टेबल को ना यहाँ बनाता हूँ, यहाँ टेबल बना ले। वो फ्रीक्वेंसी था तो यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बना ले। पहले तो 8 आएगा, 8 की जगह 8 में जोड़ेंगे 12 को, यानी कि 20 आ जाएगा। 20 में 20 जोड़ेंगे 40, 40 में 10 जोड़ेंगे 50। तो जो ये वैल्यू होती है ये हमारा n होता है, ये n हो गया। अगर ये हमारा n है तो आप बताओ n/2 कितना आ जाएगा। n अगर 50 है तो n/2 25 आ जाएगा, 25 आ गया ना। अब 25 आ गया, 25 आप बताओ इसमें कहाँ पर है, 25 इसमें 8 और 20 के आगे, 20 और 40 के बीच में है 25। तो 20 और 40 के बीच में, तो ये वाली लाइन हमारी हो जाएगी। तो ये वाली लाइन जो आ गई ना, ये हमारी मीडियन क्लास है। अगर ये हमारी मीडियन क्लास है तो आप खुद बताओ, ये हमारा L1 होगा, ये L2 होगा, ये F होगा, और इस F के साइड से ऊपर वाला हमारा C होगा। ऐसे करना है, ठीक है। तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा, चलो सोल्व करते हैं। L1 कितना है, L1 55 है, प्लस L2 माइनस L1 10 आ जाएगा। F कितना है, F हमारा 20 है। उसके बाद n/2 कितना है, वो हमारा 25 है। माइनस में C कितना है, C हमारा 20 है। देखो कैलकुलेशन में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता ना। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि टेबल आ गई, तो मान लो एयरफोर्स के एग्जाम में सवाल आ गया तो एयरफोर्स में कैसे होगा, एयरफोर्स में भी हो जाएगा, क्योंकि ये सवाल 25 सेकंड का ही है, 25-30 सेकंड का। देखो तो 25 आ गया, 25 में क्या जुड़ेगा बताओ, ये 2.25 में से 20 माइनस होगा तो 5 बचेगा, और ये 10/22 हो गया, तो 25 को 2.5 पे करेगा तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 57.5। ये हमारा आंसर है। कर लेंगे इसको, तो आप इसको देख लो पूरा सॉल्यूशन, ये हमारा इसका आंसर है। तो काफ़ी इजी सवाल है और आसानी से हम इनको कर सकते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। अगला सवाल करें। अगला सवाल हमारा बहुत स्पेशल होने वाला है, तो इस स्पेशल सवाल को देख लो आप एक बार कैसे करेंगे। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सवाल है ये। सवाल हमारा एयरफोर्स में ज़रूर आ सकता है, एनडीए में ज़रूर आ सकता है। देखिए, तो यहाँ पर मैं आपको बना रहा हूँ पहले क्लास इंटरवल, ठीक है। यहाँ पर मैं बनाऊंगा क्लास इंटरवल, उसके बाद यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है। इस जो ब्लैक वाला जो ये पीछे बैकग्राउंड है ना, इस बैकग्राउंड में सब कुछ निखर के आ रहा है ना। हर कलर, अगर मैं येलो भी चलाऊँ वो भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। ग्रीन, ब्लू, रेड सब अच्छे लग रहे हैं, व्हाइट भी अच्छा लग रहा है। और जो व्हाइट बैकग्राउंड होता था उसमें कलर इतने अच्छे नहीं लगते थे, या फिर ये मान लो मैंने कई दिन से व्हाइट ही व्हाइट यूज़ किया है, तो मुझे आज थोड़ा अच्छा लग रहा है इस ब्लैक पे लिखना। उम्मीद है कि आप सबको भी अच्छा लग रहा होगा। देखो, तो ये देखिए आप, क्लास इंटरवल सबसे पहले कितना दे रखा है, 0 से 10 दे रखा है, 10 से 20 दे रखा है, 20 से 30 दे रखा है, 30 से 40 दे रखा है, और 40 से 50 दे रखा है। ये हमें दे रखा है। और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है ना, वो फ्रीक्वेंसी भी हमें दे रखी है। कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, 14 F2। F2 का मतलब सेकेंड फ्रीक्वेंसी, इसकी वैल्यू नहीं पता, 28 F4 और फिर 15 है, ये हमें दे रखा है, ठीक है। ये 15 है नीचे। तो इसमें 2-3 बातें लिखी हुई हैं, क्या कि जो सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, नहीं सॉरी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, फ्रीक्वेंसीज का जो सम है ना वो 100 है, और जो हमारा मीडियन है वो मीडियन हमारा कितना है, 25 है, मीडियन 25 है। तो आपको बताना है F2 कितना होगा और F4 कितना होगा, ये सवाल है, ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल है, मज़ा आएगा आपको करने में। देखिए सवाल एक बार ध्यान से पढ़ो क्या सवाल है। तो ये सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है, ये एनडीए और एयरफोर्स के लिए बहुत स्पेशल सवाल है। इस सवाल को हम बड़ी आसानी से 10, 15, 20 सेकंड के अंदर सोल्व कर लेंगे, लेकिन आपको एक बार देखना है कि सवाल को करेंगे कैसे, इसकी शुरुआत कैसे करनी है, ठीक है। देखिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको एक काम पता चल ही जाता है कि इन सवालों में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी होती है ना हर सवाल में। तो यहाँ पर आप CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अब आपको पता है कि हमें क्या करना होता है। यहाँ सबसे पहले हमारा 14 है,
फिर उस 14 में अगली टर्म कितनी है F2, उसको ऐड करेंगे, फिर उसमें अगले वाले 28 को ऐड करेंगे। 28 को ऐड करने पर आप समझ जाओ कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा ना मेरे ख्याल से, हाँ 42 प्लस F2। फिर उस 42 में F4 को भी ऐड कर देंगे, तो 42 प्लस F2 प्लस F4, और लास्ट में तो उसमें 15 भी ऐड हो जाएगा, यानी कि थोड़ा और बड़ा चाहिए था मुझे, ये 57 प्लस F2 प्लस F4, ठीक है, ओके। तो अब ये बताओ, जो ये, अच्छा आपको ये छोटी सी बात पता है कि ये जो लास्ट टर्म है ना, ये लास्ट वाली टर्म हमारा 100 होता है, लास्ट वाली टर्म हमारी 100 होगी। क्यों होगी? देखो, जो लास्ट टर्म होती है, ये लास्ट टर्म हमारी सभी फ्रीक्वेंसी का सम होती है, और सभी फ्रीक्वेंसी का सम हमें कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, तो ये वैल्यू 100 आ गई, ठीक है। अगर ये वैल्यू 100 आई तो आप बताओ कि 57 प्लस F2 प्लस F4, ये अगर 100 है तो आप बताओ F2 प्लस F4 का वैल्यू 100 माइनस 57 43 आ जाएगा। तो एक बात तो ये देखो, F2 प्लस F4 किसके बराबर आ गया, 43। अब F2 प्लस F4 अगर 43 है और मुझे बताना है कि जो इसका F2 कितना होगा, F4 कितना होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे। अच्छा, एक बात मैंने आपको ये बताई थी कि जैसे मान लो हमारा, सपोज करो कि जो हमारा मीडियन क्लास है वो 10 से 20 है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मान लो हमारी जो क्लास है वो 10 से 20 है, ये वाली क्लास है। अगर हमारी मीडियन क्लास ये है तो मीडियन हमारा 10 से 20 के बीच में आएगा, यानी कि अगर मुझे मीडियन क्लास पता चल गई तो मैं मीडियन बता सकता हूँ कि 10 से 20 के बीच में आएगा, 15, 16, 17 कुछ भी आ सकता है। यानी कि अगर हमें मीडियन पता है तो मीडियन क्लास भी तो बता सकते हैं ना हम। तो इस सवाल में एक बार ये बताओ आप मुझे कि कितना मीडियन कितना दे रखा है इस सवाल में। मीडियन, इस सवाल में देखो, सवाल में मीडियन दे रखा है 25। अगर मीडियन 25 है तो आप खुद बताओ मीडियन क्लास कौन सी होगी। मीडियन 25 है तो आप 25 हमारा 20 और 30 के बीच में आ रहा है ना, तो ये वाली क्लास मीडियन क्लास होगी हमारी, ये वाली। ये बात समझे आप कि जब हमारा मीडियन 25 है तो 25 तो इस 20 और 30 के बीच में ही आएगा। मैं आपको पहले बताया करता ना कि 20 और 30 अगर हमारा क्लास इंटरवल है तो जो हमारा मीडियन क्लास है तो आंसर हमारा 20-30 के बीच में ही आएगा। तो अब ये बताओ, ये हमारा L1 हो गया, ये हमारा L2 हो गया, ये हमारा F हो गया, और ये ऊपर हमारा C हो गया, ठीक है, ऊपर हमारा C हो गया। तो लगाओ फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। मीडियन हमारा कितना है 25, मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन को मैं ऐसे लिखता हूँ, इक्वल टू L1 हमारा 20 है, प्लस L2 माइनस L1 हमारा 10 है, 10 के डिवाइड में करूँगा F हमारा 28 है, फिर n/2, n हमारा होता है टोटल फ्रीक्वेंसी का नंबर, और फ्रीक्वेंसी का नंबर हमारा देखो या तो 57 प्लस F2 प्लस F4 है, या इसको आप 100 भी कह सकते हो क्योंकि ये पूरा 100 है। तो n हमारा 100 है, n/2 50 हो गया, और 50 में से क्या माइनस होगा, 50 में से माइनस होगा हमारा C कितना बेटा, C है ऊपर -14 माइनस F2। मैं सोच रहा हूँ क्यों अगले पेज पे गया, पर मुझे लग रहा है अगले पेज पे जाना ही पड़ेगा, तो अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे अच्छा आराम से करेंगे। मीडियन 25 था, L1 L2 कितना था, 20 था, ये 20 था, फिर 10/28 था, ठीक है, और n हमारा 50 था। 50 में से माइनस करना था हमने 14 को और F2 को, यहाँ पर आराम से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखो 25 में से 20 यहाँ माइनस होगा तो 5 बचेगा, और फिर यहाँ पर 10 और 28 है, और ये कितना आ गया, 50 में से अगर घटाएंगे 36 माइनस F2। अब आप खुद देखो 5 और ये इसको 2 पे करेगा, 2 इसको 14 पे करेगा, 14 यहाँ आ जाएगा। 14 इज इक्वल टू 36 माइनस F2, और F2 आ जाएगा यहाँ पर आपके पास 22, ठीक है। F2 22 आ गया। अगर F2 हमारा 22 है तो आप खुद बताओ F2 प्लस F4 का जो सम है वो पिछले पेज पे कितना था, नीचे देखो बिल्कुल, ये 43 था ना, तो ये 43 था। तो F2 अगर 22 है तो F4 कितना आ जाएगा, 42 माइनस 22 21 आ जाएगा ना, तो ये आंसर है, ठीक है। तो F4 भी हमारे पास आ गया और F2 भी हमारे पास आ गया, ठीक है। ये सवाल जो बच्चा NDA के लिए देख रहा है ना, तो ये आप यकीन मानो ये 5 नंबर का सवाल आ सकता है। ये कैसे, आपको एक पूरी टेबल बना के दे देगा, सवाल में टेबल बना के दे देगा, एक सवाल पूछ लेगा कि फाइंड F2, 4 ऑप्शन दे देगा, अगला सवाल पूछ लेगा उसी में फाइंड F4। तो ये जो F2 F4 निकाला ना, कहीं आपको लगे कि सर इसमें टाइम लग गया, तो ये 5 नंबर का सवाल आ सकता है, मतलब 2 सवाल हैं ये। F2 निकालना अलग सवाल है, F4 निकालना अलग सवाल है, ठीक है, कर लेंगे इसको। तो ये था मीडियन के बारे में। मीडियन के बारे में हमारा इतना ही बताना था मुझे, जो मेन था हमारा वो यही होता है, ठीक है। चलो इसके बाद मैं मोड भी इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ कि मोड कैसे निकालेंगे, क्लियर है।
देखिए मोड और इसी वीडियो में कर लेते हैं। जैसे हमारा मीडियन आपने देखा कि मीडियन हमारा मिडिल टर्म होता है, इसी प्रकार जो हमारा मोड होता है ना, वो मोड हमारा होता है किसी भी जो हमारे नंबर होते हैं उसमें मोस्ट अकरिंग वैल्यू। मोस्ट अकरिंग वैल्यू का मतलब सीधा साधा ये हो गया, वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है, मोस्ट अकरिंग वैल्यू बोल लो या मोस्ट अकरिंग टर्म बोल लो, ठीक है, वो टर्म जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है, जो टर्म सबसे ज़्यादा बार आ रही है उसी को हम बोलते हैं मोड। एग्जाम्पल के लिए जैसे फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ मैं 2 3 3 2 4 5 6, ठीक है, और यहाँ पे फिर से मान लो 2 और 7 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो इन सारी फ्रीक्वेंसी का मोड क्या होगा। मोड वो फ्रीक्वेंसी होती है जो सबसे ज़्यादा बार आती है। अब इनमें एक बार बात बताओ, इन सबको देखो कौन सी ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आया, तो आप कहोगे कि सर 2 है, क्योंकि 2 यहाँ पर 1 2 3 बार आया है। तो जो मोड वो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 2, क्योंकि जो 2 है वो मैक्सिमम 3 बार आया है, मैक्सिमम 3 बार आया ना, तो मोड हमारा वही होता है जो सबसे ज़्यादा बार आए। तो मोड यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि जो 2 है वो सबसे ज़्यादा 3 बार आया है, ठीक है। तो मोड बस यही होता है कि जो सबसे ज़्यादा बार आए उसी को मोड बोल देते हैं, ठीक है, आसान है। तो एक सवाल मैं यहाँ पर करा देता हूँ, क्वेश्चन देखो। मोड के ऊपर पहला सवाल हमारा ये है कि आपने बस देखो इस पर आसान सवाल से बनता है, जैसे 7 हो गया, 4 हो गया, फिर 5 8 8 4, ठीक है, उसके बाद 6 888, उसके बाद 6 888। ये लिखने से पता चल जाता है कि आप सबसे ज़्यादा बार किसको लिख रहे हो, 9 10 8। अब इसमें आप खुद बता सकते हो कि इसका मोड क्या होगा। मोड वो नंबर होगा जो सबसे ज़्यादा बार आया। तो आप क्या देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। सबको पता है कि 8 2 बार यहाँ आया, 3 बार यहाँ और 1 बार यहाँ, मतलब जो 8 है वो 6 टाइम्स आया है, ठीक है ना। और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 6 बार आया हो। तो 8 ही हमारा क्या है बेटा, इसका मोड है, ठीक है। 8 क्या है हमारा मोड। कर लेंगे मोड को। तो मोड बिल्कुल आसान होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मोड टेबल में कैसे निकालते हैं, ठीक है। टेबल में कैसे निकाल लेंगे, अगर आपको टेबल बनानी पड़ेगी तो टेबल के अंदर मोड कैसे निकलेगा। तो देखिए टेबल के अंदर मोड कैसे निकलेगा आपको बताता हूँ मैं। आप टेबल बनाओ इसकी। तो टेबल वैसे ही बनेगी जो हम आमतौर पे बनाते हैं ना। यहाँ पर हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी वगैरह, यहाँ पर क्लास इंटरवल होगा, यहाँ पर हमारा क्लास इंटरवल होगा, और यहाँ पर बेटा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी होगा। यहाँ पर मान लो इस प्रकार हमारी 4 क्लास इंटरवल हमें दिए हुए हैं, ठीक है। 4 मान लेते हैं हम। 0 से 10 दिया हुआ है, 10 से 20 दिया हुआ है, 20 से 30 और 30 से कितना 40, ये हमें दिया हुआ है। अब इसमें ये देखो आप, फ्रीक्वेंसी आपको दे देगा, मान लो आपको 30 दे दिया, 20 दे दिया, ठीक है, 35 दे दिया और 40 दे दिया, कुछ भी दे दिया आपको, ठीक है। 40 को हम थोड़ा एक और बढ़ाना पड़ेगा हम इस सवाल के लिए। जैसे यहाँ पर हम 40 से 50 मान लें और इसको हम मान लेंगे, मान लो 31 दे दिया, ठीक है। ये सवाल है। अब इस सवाल का हमने क्या बताना है कि इसका मोड क्या होगा। सबसे पहले आप ये देखो कि देखो ये सारी की सारी जो क्लास है ना, ये 5 क्लास, ये हमारी सिंपल क्लास इंटरवल है। जैसे पिछले मीडियन वाले में मीडियन क्लास होता था, इसी प्रकार मोड वाले में हमें मॉडल क्लास मिलेगी। एक ऐसी क्लास मिलेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास इसमें पूरे उसमें क्या होगी, मॉडल क्लास वो होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो 30 20 35 तो सबसे ज़्यादा ये है ना, तो ये हमारी कैसी क्लास है, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या होता है हमारा, मॉडल क्लास वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। अब कई बच्चे ये कह सकते हैं कि सर जैसे यहाँ पर 40 था, तो मान लो कहीं ऊपर भी 40 आता, मतलब 2 टर्म अगर इक्वल आ गई तो कैसे करोगे। नहीं, मोड वाले सवाल में जो मैक्सिमम होता है वो एक ही इंटरवल की फ्रीक्वेंसी देते हैं ताकि सवाल हम कर पाएँ। अगर 2 की देगा तो फिर कैसे कर पाएंगे, ठीक है। फिर तो दोनों हिसाब से सही आंसर आएगा। हम दोनों को मतलब अगर ऊपर भी कहीं 40 दे देता उससे भी सोल्व करते हैं, नीचे वाले से भी सोल्व करते हैं, ठीक है। फिर तो उन दोनों की एवरेज ले लेते हैं और तो क्या ही करते हैं। अब देखो आप इसमें क्या करेंगे, मॉडल क्लास हमें पता चल गया। तो मोड, इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। मोड का फॉर्मूला क्या है, मोड का फॉर्मूला ये है L1 प्लस L2 माइनस L1, उसके बाद FM माइनस F1 डिवाइड बाई 2FM माइनस F1 माइनस F2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो फॉर्मूला देख लो आप, ये थोड़ा ब्रैकेट सी ऐसे बनेगी। फॉर्मूला देख लो आप, ब्रैकेट में मज़ा नहीं आया ना, चलो देख लो आप, काम चला लो। L1 प्लस L2 में से L1 घटेगा, ऊपर क्या है FM में से F1 माइनस होगा, और नीचे 2FM, FM का दुगुना, उसमें से F1 F2 माइनस होगा। अब मैं आपको बताता हूँ L1 L2 क्या है। L1 L2 आप समझ गए, ये मॉडल क्लास है, तो ये हमारा L1 है,
ये हमारा L2 है। L1 L2 पता चल गया। अब L2 में से L1 घटाएंगे। FM क्या है? FM यही होती है जो हमारी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है। FM का मतलब ये होता है, F का मतलब फ्रीक्वेंसी, M का मतलब मॉडल क्लास की। तो जो 40 है ना, ये हमारा FM है। इस 40 से जो ऊपर है ये हमारा F1 है और जो नीचे है ये हमारा F2 है। तो आप समझ गए F1 F2 FM क्या होता है। FM हमारा मॉडल क्लास है, ऊपर इसके जो है वो हमारा F1 होता है और इसके नीचे हमारा F2 होता है। अब कई बच्चे ये भी पूछ सकते हैं कि सर अगर हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 40 हमारा यहाँ आ जाता तो इसके ऊपर तो F1 होता और नीचे F2, और नीचे तो कुछ है नहीं, तो F2 कितना लेते हैं हम? 0 लेते हैं। ठीक है, अगर हमारा बिल्कुल लास्ट में ही सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे लास्ट में दे रखी है ना, उस केस में F2 0 होगा। और अगर हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे ऊपर दे रखी है तो उस केस में ऊपर तो कुछ होगा नहीं, तो उस केस में F1 0 होगा। ठीक है ना, समझ गए आप। तो बस इस सवाल को सोल्व कर लेंगे। चलो इस सवाल को सोल्व कर लेते हैं। क्या आंसर आएगा इसका? L1 हमारा कितना बेटा? 30 है। L2 माइनस L1 कितना है? 10 है। FM में से ये गया, इस 40 में से 35 गया, ऊपर तो 5 बचेगा। फिर इस 40 का डबल करेंगे, 40 का डबल 80, और 80 में से माइनस करना है 35 को, 31 को, यानी 80 में से माइनस करना है 66 को। 80 में से 66 माइनस होगा तो 14 बचेगा ना, तो इसको बस सोल्व कर लेंगे। ठीक है, 30 में ये हम ऐड कर लेंगे, मतलब 50 बाई ये, तो 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो कर लेंगे 33 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। कर लेंगे इसको। तो इस प्रकार हमने निकालना है। तो फॉर्मूला देख लो, L1 प्लस L2 माइनस L1 FM माइनस F1 डिवाइड बाई 2FM माइनस F1 माइनस F2। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक सवाल कराऊंगा और एक सवाल कराते ही हमारा आज की वीडियो खत्म हो जाएगी। लेट्स सी हमारा एक सवाल इसके ऊपर क्या है। एक सवाल है हमारा क्लास इंटरवल। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स का सेकंड पार्ट हमारा। इसके बाद जो है मैं आपके सामने ना मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब लेके आऊँगा पार्ट 3 में। ठीक है, तो ये पार्ट 2 होगा इसका हमारा। जो भी आपके दोस्त है ना उसके साथ वीडियो को आपने शेयर करना है, ताकि जो एक काम इतनी मेहनत हो रही है, पता है क्या होता है, अगर आप शेयर ज़्यादा करते हो ना तो टीचर का और मन करता है, अगर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो और मन करता है कि हाँ बच्चे पसंद कर रहे हैं, मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। अगर व्यूज़ कम आते तो टीचर का भी मन नहीं करता कि भाई देखो यूट्यूब से आपको पता है कोई एक सिंगल पैसा नहीं मिलता किसी को भी। मैं आपको बताऊँ यूट्यूब से अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने में, एक भी रुपये नहीं मिलता। रुपए जब मिलते हैं जब आपके मतलब देखो, सबसे पहले मैं आपको यूट्यूब का सिस्टम समझाता हूँ। यूट्यूब के ऊपर आपको 1000 सब्सक्राइबर आपके एटलीस्ट होने चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और 4000 आवर वॉच टाइम आपका होना चाहिए। ठीक है, 4000 घंटे आपका वॉच टाइम होना चाहिए। अगर ये सब है, अगर 1000 सब्सक्राइबर हैं और 4000 वॉच टाइम, मतलब आपकी जो चैनल है ना उसको 4000 घंटों तक लोगों ने देखा है, ये पूरा का पूरा 1 साल के अंदर होना चाहिए। जब भी आपने चैनल किया है तो 1 साल के अंदर आपके अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं और 4000 घंटे तक आपकी सारी वीडियो को जितने भी लोगों ने आज तक देखा है उन सबका टाइम काउंट होता है। अगर मेरी वीडियो को कोई 60 मिनट देखता है तो मेरे अकाउंट में 60 मिनट ऐड हो जाता है कि हाँ कि इस चैनल पर 60 मिनट किसी ने देखा है। मतलब जो भी इस वीडियो को भी देख रहा है ना, तो आपका जो टाइम काउंट हो रहा है वो मेरे वीडियो में ऐड हो रहा है कि हाँ मेरे चैनल को इतने लोग देख रहे हैं। तो 4000 घंटे बहुत ज़्यादा टाइम होता है, 1000 सब्सक्राइबर बहुत होते हैं। अभी चैनल पर 300 प्लस सब्सक्राइबर हैं, तो सब्सक्राइबर 1000 होंगे, फिर 4000 ये होगा, फिर 4000 1 साल में करना कितना मुश्किल है। इस सब के बाद अगर ये हो जाता है ना, तब आपके चैनल पर ऐड आनी शुरू होती है, ऐड। ठीक है ना, तो जब मेरे चैनल पर ऐड आ जाए ना, उस समय समझ लेना कि मेरे पास 1 या 2 रुपये आ गया। ठीक है, अब उसमें सरप्राइज की बात ये है, अगर आपके चैनल पर ऐड आनी शुरू हो जाती है ना, उसके बाद भी इतने कम रुपए आते हैं कि आप मतलब आदमी का मतलब क्या बोलूँ मैं, मन ही ना करे वीडियो बनाने का। ठीक है, इतने कम रुपए आते हैं। अगर आपके चैनल के ऊपर मैं बताऊं, अगर 10,000 तक भी सब्सक्राइबर है ना, तो आप कुछ नहीं कमा रहे यूट्यूब से। अगर आपके 10,000 भी सब्सक्राइबर हैं तो आप यूट्यूब से कुछ नहीं कमा रहे। अगर आपके वीडियो पर 500-600 व्यूज़ आ रहे हैं ना, आप अगर 1000 व्यूज़ भी आ रहे तो भी कुछ नहीं कमा रहे। मैं बताऊं आपको, अगर आपके चैनल पर 10,000 तो व्यूज़ हो गए और 10,000 आपके सब्सक्राइबर हो गए, तब भी आप कुछ पैसा नहीं कमा रहे। तो कोई सिंगल इनकम नहीं हो रही आपकी यूट्यूब से। हाँ, यूट्यूब से आदमी लाखों रुपए भी कमाते हैं, समझ रहे हो। यूट्यूब से महीने के 10 लाख रुपए भी आते हैं, पर वो उस आदमी के पास आते हैं जिसकी वीडियो पर मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। ठीक है ना, मतलब आप यूट्यूब का आपको पता है कि यूट्यूब के ऊपर मिलियन में बिलियन में व्यूज़ आते हैं। तो अगर मिलियन वाले पैसे कमा रहे तो जिसके ऊपर 200 व्यूज़ आएंगे वो क्या पैसे कमाएगा, आप खुद बताओ। ठीक है ना,
हाँ 200 व्यूज वाले तो यूट्यूब के पास लाखों करोड़ों आदमी हैं जो वीडियो बना के डाल देते हैं, तो कोई कीमत नहीं 200 व्यूज की, ठीक है ना। हाँ अगर आपके लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं 1 लाख और तब इसके पे व्यूज आते हैं, लाख व्यूज आते हैं आपके, तब जाके थोड़ी बहुत कमाई आपकी 1000 में 20, 30, 40, 50 हज़ार कमाई होना स्टार्ट होगा। पर उस सब के लिए मेहनत कितनी लग रही है आप ये देखो ना। आपको 1 साल 2 साल 3 साल, क्या पता 3 साल के बाद भी चैनल ना चले, तो YouTube से कोई कमाई नहीं हो रही। तो अगर आप ये सोचो कि हमने किसी वीडियो को लाइक कर दिया तो पता नहीं सर को कितने पैसे मिल गए, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं है, ये सब फ्री में है। इसीलिए YouTube पे वीडियो जो है ना कम डाली जाती हैं, क्योंकि सब कुछ फ्री में, ऐसा कुछ मिलना तो है नहीं आपको, ठीक है ना। हाँ बच्चों की दुआएं मिल सकती हैं कि हाँ टीचर ने पढ़ाया, वो भी नहीं मिलता। आप देखो वीडियो पे कमेंट भी 1-2 आता है, ठीक है। बच्चों को ज़बरदस्ती वीडियो शेयर करना पड़ता है कि आप वीडियो को देखो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, तो कोई फ़ायदा नहीं यूट्यूब वीडियो बनाने का। बस ये है कि ठीक है, हाँ बच्चों का थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है और टीचर का भी ये हो जाता है कि हाँ ये टीचर पढ़ा रहा है, अदरवाइज़ कोई इसका फाइनेंशियली फ़ायदा ज़ीरो है। हाँ टाइम बड़ा इसमें आदमी का वेस्ट हो जाता है। वेस्ट इसलिए कि कोई अगर बच्चा देखे ही ना इसको तो वेस्ट होता है। हाँ अगर बच्चे इसका अप्रिसिएशन करें कि हाँ सर बड़ी अच्छी वीडियो बनाई, अगली वीडियो बनाओ, हम शेयर करेंगे, हम जो आपका मतलब थोड़ा बहुत फ़ायदा कराएंगे, तो आदमी को लगे कि हाँ मेरा टाइम यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। तो चलो मुझे लग रहा है कि सवाल जो था हम कहीं और ही पहुँच गए, ठीक है। तो चलो इस सवाल को पूरा करते हैं। 3 से 6, 6 से 9 ये हमारा दे रखा है। अब मैं इसको करता हूँ 2, 5, 21, 2, 5, 21, 23, 10 और 12, ये सवाल हमारा, ठीक है। तो चलो मैंने आपको आज मोड के साथ साथ ये YouTube का एल्गोरिथम समझा दिया कि कोई कमाई नहीं होती YouTube पे लाखों रुपए की कमाई है, लेकिन वो तब है जब आपके व्यूज लाखों में आएंगे, ठीक है ना। अदरवाइज कोई सिंगल रुपया YouTube से नहीं मिलेगा। चलो तो क्या लिख रखा है, 2, 5, 21 ये हमारा दे रखा है। इसका मोड बताना है आपने, तो मोड बताना कैसे बताएंगे, मोड तो निकालना हम सबको सीख चुके हैं। हम देखो यहाँ पर 2, 5, 21 ये हमारा जो है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा FM है, ये हमारी मॉडल फ्रीक्वेंसी है। इसके ऊपर वाला F1 है और इसके नीचे वाला F2 है, ये हमारा L1 होगा, ये हमारा L2 होगा। बताओ सारी वैल्यू रखने के बाद आप कर ही दोगे ना। चलो मैं इस पेज पर इरेज कर देता हूँ ताकि जो सवाल है वो इसी पेज पर ही कर पाएँ, ठीक है। इस YouTube के दर्द को मैं छिपा लेता हूँ अपने को, ठीक है। पर कोई नहीं, देखो अभी लॉकडाउन है, टाइम है, बच्चे घर पे हैं, तो मैं फ्री का मतलब कि कोई इससे फ़ायदा नहीं है, पर फिर भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा आप सबके लिए, ठीक है। अगर आपने सपोर्ट किया तो हो सकता है 1 साल में 2 साल में किसी वीडियो पर तो 1 लाख व्यूज़ आए, ठीक है ना। कोई तो चैनल चलेगा 1 साल 2 साल 3 साल में, तो इसीलिए आदमी मेहनत करता है कि ठीक है थोड़ा थोड़ा वीडियो डाल दो, क्या पता कभी चल जाए, नहीं चले तो भी कोई नुकसान नहीं इतना हमारा, ठीक है। बच्चे तो कनेक्ट हो ही रहे हैं, बच्चों का फ़ायदा तो हो ही रहा है। देखो तो ये हमारा L1 है, तो लगाओ फॉर्मूला क्या था, L1 + L2 - L1, उसके बाद FM - F1 डिवाइड बाय 2FM - F1 - F2, तो ये है हमारा। बताओ L1 कितना, 12 है, L2 में से L1 गया 3 आ जाएगा, FM में से F1 गया तो 2 आ जाएगा, FM का दुगना 46 में से इन दोनों का सम हो जाएगा 31, 46 में 31 घटाएं तो 15 बचेगा। तो ये देखो 3 5 पर और 5 2 को 0.4 पर कट करता है शायद, तो 12.4 हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये था बेटा आज की क्लास में। मैंने आपको मीडियन कराया, मैंने आपको मीडियन के 3 सवाल कराए, मैंने आपको मोड बताया, मैंने आपको मोड के 2 सवाल कराए, इसको देखो आराम से, ठीक है। तो इसके बाद यहीं तक था हमारा आज का सफ़र, ठीक है। तो मुझे बताना वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है। सबको जय हिंद। सभी हमारे डिफेंस के बच्चे हैं मेनली इस चैनल पर जो आते हैं। डिफेंस के अलावा कोई अगर क्लास 11 का बच्चा है वो भी आराम से आ सकता है, क्लास 11 में भी आता है ना, ये सब कंपटीशन की तैयारी करना चाहता तो वो भी कर सकता है, ठीक है। तो सभी अपना ध्यान रखो, NDA की एयरफोर्स की तैयारी करो। अगर कोई इस वीडियो को 1 साल बाद 2 साल बाद जब भी देख रहा हो, ठीक है, यूट्यूब पर हमेशा के लिए वीडियो है, अपना एंजॉय करो, टेक केयर, ठीक है। तो बाय, मिलेंगे हम अगली ऐसी सुपर हिट वीडियो में स्टैटिस्टिक्स की। तब तक अपना ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद, बाय।